मैं यीशु को मालूम था पकड़वाए जाने वाला था। यीशु को मालूम था कौन वो करेंगे। यीशु को मालूम था सब कुछ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ये लिखा गया है? क्योंकि क्योंकि कई लोग आज भी बोलते हैं यीशु मसीह आया पर मारा मरा नहीं। ये दर्शाता है, बाइबल दर्शाता है कि यीशु मसीह आया, 3.5 साल जिया, पकड़वाया गया, मारा गया काल्वरी क्रूस पर और गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। और मेरा यीशु आज जिंदा है। हालेलुया। वो जिस मकसद के लिए आया था, वो मकसद को पूरा कर कर पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है। जल्दी वो बादलों पर आने वाला है मुझे और आपको लेने के लिए। इसलिए हम तैयार होंगे और दूसरों को हम तैयार करेंगे। हालेलुया। इसलिए घर की कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग बोलते हैं आज से मैं घर की कलीसिया करूंगा? ओके। 8वां वाक्य, 8वां अध्याय, पहला वाक्य। यीशु ये बातें कहकर यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ अपनी चेलों के साथ, किन्द्रोन के नाले के पार गया। हाँ, किन्द्रोन के नालों के पार गया। वहां एक भारी थी हाँ, वहां एक गार्डन थी, एक बगीचा जिसमें था। वह हाँ, और उसके चेले गए। जिसमें बगीचे में वे वे और उसके चेले गए। क्यों? घर की कलीसिया करने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह जब चेलों को बनाते थे, बार बार प्रार्थना करते थे। सुबह उठ के प्रार्थना करते थे, आमीन। दोपहर को प्रार्थना करते थे, शाम को प्रार्थना करते थे। चेलों के साथ प्रार्थना करते थे, चेलों के छोड़ के अकेला प्रार्थना करता। इसलिए हमारा व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट है, परिवार तौर से प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट है, कलीसिया के तौर से प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जब हमें व्यक्तिगत तौर से, कॉर्पोरेट कलीसिया के तौर से, परिवार के तौर से हम प्रार्थना करते हैं, हम ऐसा ताकतवर हो जाता है, शैतान की वॉट लगाता है। कितना लोग तैयार है प्रार्थना करने के? इन दिनों में प्रार्थना वीर योद्धाओं को प्रभु ढूंढ रहा है। परमेश्वर उसे ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, आत्मा और सच्चाई से उसकी वचन बांटे, आत्मा और सच्चाई से उसकी कार्य करे। कितना लोग बोलता है मैं आत्मा और सच्चाई से, दिल से प्रभु की सेवा करूंगा? हमको सेवा करने की, यीशु मसीह सेवा लेने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह सेवा देने के लिए आया। कितना लोग सेवा करेंगे? घर में बुला के लोगों को प्रार्थना करेंगे, वचन बांटेंगे, खाना देंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हाँ, टू, दूसरा वाक्य। और उसका पकड़वाने वाला उसका पकड़, उसके बीच में एक चेला है यूदास, जो दुनिया वाला था। पैसा पैसा पैसा। हाँ, यूदास। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, हाँ, यहूदा भी वो जगह जानते थे, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बार बार जाया करते थे। क्यों? जब वो डेमोन्स्ट्रेट करते थे परमेश्वर की सामर्थ्य को, वो बार बार चेलों को भी लेके जाते थे, और वो बगीचा में बैठ के प्रार्थना करते थे, एडवाइस करते थे, सलाह देते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सारी चेले लोग मजबूत हुए। ये यूदास भी जानता था जो पकड़वाने था। हाँ, तीसरा यूदा वाक्य। तब तब यूदा, यहूदा हाँ, पलटन को और महायाजकों और फरीसियों की ओर से हाँ, यूदास ने पूरा प्लान बना के पलटन को, फरीसी को, चीफ प्रीस्ट को, सबको रात के अंधेरे में जैसे चोर को पकड़ने आ रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हमें यूदा सोचा, सोचा। देखो दुनिया की चीजों में कितना हम प्लान सब करते हैं। कितना लोग आज से प्रभु की चीजों में हम प्लान करेंगे, प्रार्थना करने में प्लान करेंगे, घर की कलीसिया करने में प्लान करेंगे, हमें प्रभु की महिमा करने के लिए हम झुंड के झुंड प्लान्स में लेके आएंगे। हालेलुया। गलती करने के लिए, बुरा करने के लिए दुनिया वाला कितना प्लान करते हैं, शैतान कितना प्लान करते हैं आपको गिराने के लिए। हालेलुया। आपको दुनिया में ले जाने के लिए,
हम कितना अधिक प्लान करेंगे प्रभु और प्रभु की महिमा करने के लिए। हालेलुया। यूदास ने क्या किया? यहूदा हाँ, पलटन को और महायाजक को, सैनिक सैनिक दलों को, महायाजकों को, फरीसियों हाँ, की, देश के बड़े बड़े हस्तियों को लेके आया। किसको पकड़ने के लिए? यीशु मसीह को पकड़ने दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। आया। हमें कितने लोग आज से बोलेंगे मैं देश के बड़े बड़े लोगों को यीशु की कदमों में लेके आएंगे। वो यीशु मसीह उनके लिए कुर्बान हुआ ताकि वो प्रभु को जाने, प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे मैं यीशु को पकड़वाने वाला नहीं, मैं यीशु के पीछे चलने वाला, मैं यीशु का चेला हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? पकड़वाने वाला यूदास क्या मिला आखिर में? पश्चाताप तो किया पर आत्महत्या करके नरक चला गया। पर यीशु के पीछे चलने वाला प्रभु की महिमा तो करेगा और वो स्वर्ग राज्य में अनंत काल जीवन बिताएंगे, स्वर्गों में यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, मैं यीशु को पकड़ने वाला नहीं, मैं यीशु को ग्रहण करने वाला हूं, मैं यीशु के पीछे चलने वाला हूं। मेरा स्टाइल यीशु मसीह जैसा है, मैं यीशु मसीह जैसा बोलता हूं, मैं यीशु मसीह जैसा चरित्र बनना चाहता हूं। इसलिए हर रोज मैं पवित्र आत्मा को बोलता हूं, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा तेजस्वी वाला व्यक्ति बना, ताकि मैं अनेकों के लिए आशीष हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यूदास ने क्या किया? कितना प्लान करके सेना लोग को, याजक लोग को, सबको लेके आया। किसको पकड़ने के लिए? हे, किसी को पूछो किसको पकड़ने के? यीशु मसीह को पकड़ने के लिए इतना प्लान। अगर यीशु के पीछे चलने के लिए इतना प्लान बनाता तो कितने अनंतकालिक जीवन के लिए कितनी आशीषमय होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज दुनिया में विश्वासी लोग प्रभु में आकर भी ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो जो हम बोलने सोचने की, सोचने से डरता हूं। विश्वासी लोग ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। कारण क्यों? वो यीशु को जाना नहीं। जोर से बोलो मैं यीशु को जानता हूं। मैं ऐसे कार्य करेंगे कि यीशु मसीह बोलेगा मैंने ऐसा विश्वास पहले कभी नहीं देखा। हालेलुया। कितना लोग वो कार्य करेंगे जो कार्य देखकर यीशु मसीह बोलेगा मैंने इस ऐसा विश्वास, ऐसा कार्य पहले कोई किया नहीं, अब वो कर रहा है। आज मेरी प्रार्थना है हर व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, आप प्रभु से प्रार्थना करके बोलेंगे प्रभु जी मैं वो कार्य करना चाहता हूं जो तुझे खुश हो, तेरे राज्य आशीषमय हो। हालेलुया। आगे। दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए वहां आया। हाँ, हथियारों को लेके आया यीशु को पकड़ने के लिए, जबकि यीशु मसीह किसी को मारा नहीं। हालेलुया। भला ही भला किया, चिन्ह और चमत्कार किए। उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए सेना को लेके आया, हथियार लेके आया। हालेलुया। कैसी दुनिया में जीते हम। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे पढ़ेंगे चौथा वाक्य। यीशु उन सब बातों को यीशु ने तब उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी, जो यीशु मसीह पर आने वाला था, होने वाला था, जानकर निकला और उनसे कहने लगा, और उनसे कहने लगा किसे ढूंढते हो? किसे ढूंढते हो तुम? चोर डाकू को ढूंढते हो? किसे ढूंढ रहे? सेना, प्रीस्ट, याजक हथियार लेके आए, किससे पकड़ने आए? हाँ, किसे ढूंढते हो? हाँ। उन्होंने उसको उत्तर दिया, उन्होंने उसको उत्तर दिया। यीशु नासरी को। वो कह रहे हैं किसको पकड़ने आए? यीशु नासरी को। कौन पकड़ने आया? यूदास। कौन था यूदास? सबसे गलत वाला व्यक्ति। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी अपनी कैरेक्टर में बदलाव ना लाने वाला व्यक्ति यूदास। हालेलुया। 12 चेलों में एक ही व्यक्ति था जो बदला नहीं। हालेलुया।
अगर आपके मन में खोट है तो आप कभी बदलेंगे नहीं, पर आप समर्पण करते हैं तो परमेश्वर आपको बदलता है। हालेलुया। हाँ। यीशु नासरी को यीशु नासरी को, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, हाँ मैं हूं। मैं ही हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मैं मैं ही हूं, मैं ही, आई एम। मूसा को भी यही बोला था। मूसा को जब परमेश्वर फिरौन के राजा के पास भेज रहा था तो मूसा पूछा, अगर राजा पूछेगा कौन भेजा है, तो परमेश्वर ने कहा, मैं हूं जो तुझे भेजता, मैं जो हूं, जो हूं वही कह रहा है। इसका मतलब यीशु मसीह इधर भी कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। भले मनुष्य बन के आया था, वो परमेश्वर है। जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं ही हूं। हाँ। मैं ही हूँ। हाँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। हाँ, उनके साथ, यीशु मसीह के साथ खड़ा था, क्योंकि वो उसे चुम्बन दे के पकड़वाना, पहले से बोल करेगा, मैं जिसको चुम्बन करेगा वही यीशु नासरी है। हालेलुया। हाँ। उस उसके यह कहते ही कि हाँ। मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। हाँ, परमेश्वर की सामत, यीशु मसीह की बोली की सामत, मैं ही हूं बोला कि नहीं, सारे लोग फेंका गए। अगला कुछ भी बोलता तो जमीन जिंदा दफना देते थे, पर मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी, कृपालु, दयालु, हर मानव जाति का उद्धार चाहते हैं, इसलिए उसने एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ बोला, यीशु नासरी कौन है? यीशु बोलता, मैं ही हूं। सारा लोग फेंका गया। किसी को बोलो, यीशु की बोली की सामत। हमें पानी पे चल रहा है यीशु मसीह। पतरस बोला, मैं भी आना चाहता हूं। उसकी बोली पर पतरस ने पैर रखा, वो पानी पे चलने लगा, वो चमत्कार पर चलने लगा। किसी को बोलो, यीशु की बोली में सामर्थ है। यीशु की बोली में सब। चिल्ला के बोलो ना, यीशु की बोली में सामर्थ है। कितने लोग उसकी बोली, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही हूं। खत्म। सारा दुनिया खत्म हो जाएगी। हालेलुया। इतनी पावर है मेरे यीशु में। किसी को बोला, इतनी पावर है, तो आपकी बीमारी वो चंगा करेंगे। मैं ही हूं। खत्म। आपकी बीमारी नष्ट होना पड़ेगी। हालेलुया। उसकी बोली में सामर्थ है। कितना लोग विश्वास करेंगे? बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट में जितने लाल मार्क किया, लाल, अंग्रेजी में हिंदी में तो सब काले ही है, अंग्रेजी में जितना लाल मार्क किया वो यीशु बोला है। कितने लोग बाय हार्ट करेंगे? हालेलुया। उसकी बोली में सामर्थ है। जोर से बोला, यीशु की बोली में सामर्थ है। जैसे ही बोला मैं ही हूं, जितने लोग पकड़ने आया, हथियार उथियार सब फेंका गया। किसी को बोला, सब फेंका गया। पर यीशु ने समर्पण किया। यीशु मौत से डरते नहीं, मौत को खा गया। कुरिन्थियों के किताब में लिखा है, हाँ, जीवन ने मौत को खा गया, निगल गया। हे मृत्यु तेरी मौत किधर, तेरे डंक किधर, तेरे विष किधर? मृत्यु को निकल गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वे फेंका गया। जैसे यीशु मसीह बोला, मैं ही हूं, खत्म। सब फेंका गया। पकड़ने वाला गया। किसी को बोला, गया। हाँ, वे पीछे हटकर भूमि में गिर गए। वे पीछे उसके यह कहते ही हाँ, कि मैं हूँ, मैं हूं वे बोला सिर्फ यीशु पीछे मसीह, हटकर भूमि पर गिर वे पड़े। भूमि पर गिर गए। तब हाँ। उसने फिर उनसे पूछा, तुम हाँ, किसको ढूंढते हो? फिर उनसे पूछ रहे, किसको ढूंढते हो, किसको पकड़ने आए हैं? हाँ।
वे बोले, हाँ, यीशु नासरी को। यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर मैं दिया, तो तुमसे कह चुका हूं मैं तो तुमसे कह कि चुका, मैं ही हूं। मैं ही हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यदि तू मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। तो इन्हें जाने दो। जाने दो, बाकी लोगों को जाने दो। मुझे ढूंढ रहे, बाकी लोगों को छुटकारा देने वाला यीशु मसीह कहते उन्हें जाने दो। हाँ, उन्हें जाने दो। हाँ, 9वां वाक्य। यह इसलिए हुआ ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था जिन उसने कहा था, कि जिन्हें तूने मुझे दिया जिन्हें तूने मुझे दिया। उनमें से एक को भी न खोया। हाँ, यीशु मसीह कहता है कि जिन्हें पुणे तूने मुझे दिया, मुझे एक भी खोया नहीं। जो यीशु के पीछे चलते हैं, जो यीशु यीशु जो बोलता है करने के लिए तैयार होता है, प्रभु उसे खोता नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? प्रभु ने हमें उद्धार मुफ्त से दिया, हमको उस उद्धार को पाने का है, प्रभु में बने रहने का है, जिंदगी भर प्रभु में बढ़ते रहने का। हालेलुया। प्रभु हमें खोना नहीं चाहता, पर मेरा परमेश्वर वचनबंद है। आप वचन के बाहर जाएंगे तो प्रभु आपको बचा नहीं सकता, पर आप वचन में रहेंगे, प्रभु आपको बचाएगा खाली नहीं, प्रभु आपके साथ स्वर्गों में राज्य करेंगे। हालेलुया। हाँ, उन्हें जाने दो। उन्हें जाने दो यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो कि परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन पूरा करने आया। हाँ, जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया है उनमें से मैंने एक को भी न खोया। मैंने एक को भी नहीं, पिता परमेश्वर जिनको उनके हाथों में दिया, और जो जो वचन वो सिखाते थे उसके पीछे पीछे चलते थे, चमत्कार करते थे, चमत्कार को देखते थे, उन्हें एक को भी परमेश्वर खोया नहीं। ओके, आगे। शिमोन पतरस ने तलवार सिमोन पतरस ने तलवार, जो उसके पास थी हाँ, खींची। सिमोन पतरस बहुत क्या बोलते हैं, गुस्सा। जोशीला वाला व्यक्ति है, कुछ भी देखकर तुरंत एक्शन करते हैं। हाँ, उसके पास तलवार थे, खींची खींची, और महायाजक के दास पर चलाकर महायाजक के दास पर चलाकर उसके दाहिने कान उड़ा दिया। उसके दाहिने कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखूस था। उसके दास का नाम भी लिखा गया मलकुस था। हाँ, तब यीशु ने, हाँ, तब यीशु ने पतरस से कहा, तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार खाटी में रख। अपनी तलवार वापस अपनी जगह पर रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है जो कटोरा पिता ने मुझे क्या दिया है, मैं उससे न पीऊं? क्या मैं उससे ना पीऊं? हमें जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, जो सहने के लिए प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने मुझे दिया, वो मैं ना सहूं। हमारे जीवन में जब भी कुछ परेशानी होता है, घबराओ मत। हमारी साहस के बाहर परमेश्वर हमें परीक्षा में नहीं लेके जाएगा। हम सबकी सहनशीलता को परमेश्वर जानता है। बर्दाश्त के बाहर प्रभु आपको लेके नहीं जाएगा। किसी को बोलो प्रभु में खड़े रहो, और हर परिस्थिति के बीच में प्रभु आपको विजय देगा। हमको प्रभु में बने रहने का, प्रभु में खड़े रहने का। जब आप प्रभु में खड़ा रहता है, प्रभु जैसा हर बातों में, प्रभु से बड़ी परीक्षा किसी को नहीं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? अगर प्रभु उस परीक्षाओं में विजय हुआ, तो कितने अधिक हम और आप हर परीक्षा में विजय होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए यीशु मसीह कहता है, जो कटोरा प्रभु रखा है, पिता परमेश्वर मेरे लिए रखा है, मैं उसे पीऊंगा। उसका विरोध, एक बार पतरस ने ऐसा भी बोला था। हाँ, यीशु मसीह पूछे तो मैं तो कभी तुझे इनकार नहीं करूंगा। 3 बार यीशु मसीह को ठुकराता है। और आपको मालूम है, पतरस ने बार बार, मैं जान भी जाएगा तो यीशु मसीह को ठुकराएगा नहीं। पर 3 बार पतरस यीशु मसीह को ठुकराता है, मुर्गा बांध देता है। तो पतरस को मालूम पड़ता है, और यीशु की नजर पतरस पर पड़ता है।
और पतरस जान गया कि उसने बहुत बड़ा भूल किया। हालेलुया। और वो पश्चाताप करता है और उसके बाद पतरस के जीवन बदल जाता है। वो खुद आशीष पाता है, अनेकों के लिए एक बार खड़ा होता है, 3,000 लोग उद्धार पाते हैं। हालेलुया। किसी को बोलो, पश्चाताप करके प्रभु के पीछे चलने वाले के द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य करता है। हाँ, आगे 12वां वाक्य। 12। यीशु सच्चे आराधक को ढूंढ रहा है। निरंतर हमको प्रार्थना में लगे रहने का है। और हमसे आप जुड़ा है, हर रोज आप घर की कलीसिया करेंगे, व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करेंगे, व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर से रिश्ता करेंगे। 10 बार आप प्रभु की मॉडल प्रेयर को बोलेंगे, प्रभु के मेज लेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे। आमीन, हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे 12वां वाक्य। तब तब सिपाहियों और उनके सबूदार और यहूदियों सूबेदार और उनके यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। यीशु को पकड़कर बांध दिया। जैसा कि यीशु मसीह भाग रहे थे, यीशु समर्पण कर रहे थे। हालेलुया। अगर और 2 शब्द बोलते तो सारा सिपाही, सारी सूबेदार सब जमीन में दफना जाते। उसकी बोली में मैं हूं करके बोला तो फेंका गया। तो अगर अगर आगे कुछ बोल देता तो बाकी सारी लोग, जैसा कौन था जमीन में दफनाया गया, कोरा के पुत्र ने, कोरा और उसके परिवार जमीन खा गया। हालेलुया। ओके, और 13वां और वाक्य। यीशु को पकड़कर बांध लिया बांध लिया। और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, हाँ, हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। कैफा का ससुर था। हाँ, यह वही काइफा था हाँ, जिसने यहूदियों की सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष मरना अच्छा है। हाँ, वे विश्वास करते थे हमारे लिए एक पुरुष मरना अच्छा है। अच्छा है। फिर भी वो पूरी सामाजिक तौर से एक्सेप्ट करने के लिए उनको मुश्किल था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? यीशु मसीह पकड़वाया गया और यूदस मेन व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया। और आपको मालूम है, यूदस ने 30 सिक्का में यीशु मसीह को बेचकर वो सिक्का फिर बाद में फेंक कर जाके आत्महत्या कर लिया। हालेलुया। यूदस यीशु को पकड़वा कर मर कर आत्महत्या करके नरक चला गया। हमारा आप यीशु मसीह को ग्रहण करके हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे मेरा पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल दिया, ताकि तुझे मैं ग्रहण करूं और जिंदगी भर आपके चेला बनकर अनेकों को चेला बनाऊं। प्रभु आप मुझे मदद करिए। कितना लोग बोलेंगे आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते? आमीन। यीशु मसीह आपके लिए पकड़वाया गया, कुछ गुनाह नहीं किया था पर आपके लिए पकड़वाया गया, ताकि आपके गुनाह को लेकर आपको माफी देकर आपको अनंत काल जीवन देने के लिए। आज तक आप यीशु को नहीं जानते, आज ये प्रार्थना बोलकर आज से आपका उद्धार करता यीशु मसीह बनने। मेरे पीछे ये बोलिए, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता मैं हूँ, आपके चरणों में जाने आता हूँ, अनजाने में जाने मुझसे अनजाने जो भी पाप हुआ मुझसे जो भी मुझे पाप तू क्षमा मुझे कर, तू क्षमा अपने लहू से अपने लहू से धोकर धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र आप कर। मेरे लिए आया, आप मेरे लिए मारा आए, गया, मारा गया, दफनाया गया, दफनाया गया, जी उठा, जी उठा, आज मेरे लिए आज मेरे अब लिए जिंदा है। आप जिंदा है। यीशु मसीह यीशु मसीह मेरे दिल में आ जा, मेरे दिल में मेरा आके, शरीर आपका मंदिर है, मेरा शरीर आपका इस मंदिर मंदिर है, में इस मंदिर तू में राज्य कर। तू राज मैं कर। फुल परमिशन देता हूँ, मैं फुल परमिशन पवित्र देता हूँ। आत्मा पवित्र आत्मा मुझे मुझे यीशु मसीह जैसा जीने के लिए यीशु जैसा जीने के लिए मदद कर, मदद कर। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। अब इस प्रार्थना को मेरे पीछे किया तो आपका उद्धार हो गया। आज से आपका उद्धार करता यीशु मसीह है। आज से यीशु के पीछे चलिए,
जल्द यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। प्रभु इन वचनों से आप सबको बहुत